तो एक बार के लिए सोचो कि आप किसी व्यक्ति का नाम जानते हो और आप उसे पूरे दिन ढूँढने की कोशिश कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके साथी हो लेकिन आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। और ऐसा ही होता है इस कहानी में जो है द हैक ड्राइवर। इसके अंदर राइटर एक व्यक्ति जिसका नाम है लुटकिन उसे ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन वो उसे ढूँढ नहीं पाते हैं। इसके बावजूद भी वो बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो इतना खुश रहते हैं? तो इसको जानने के लिए हमें पूरा चैप्टर देखना होगा, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइटर यहाँ बताते हैं कि वह लॉ में ऑनर्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने के बाद एक शानदार से एक लॉ फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म का अर्थ यानी कंपनी समझ सकते हो, कि उसके अंदर एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गए थे। अब ज़्यादातर लॉयर का क्या काम रहता है कि वो सब जो लीगल ब्रीफ्स है यानी जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको प्रिपेयर करें। बट यहाँ पर उनका ये काम नहीं था, बल्कि इनको काम दिया गया था कि ये समन्स जा कर के दें। समन्स का यहाँ पे अर्थ हुआ कि जब कोर्ट की तरफ से एक लेटर भेजा जाता है किसी व्यक्ति के पास, जिसमें उसमें कहा जाता है कि उस व्यक्ति को इस डेट में कोर्ट में आना है। और इस वजह से राइटर का हाल एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह हो गया था, जिसे शहर के हर डर्टी और सैडवी यानी अंधेरे से भरा खराब जगह पर जाना पड़ता था, जहाँ पर वो अपने विक्टिम्स को ढूंढ करके यानी जिन व्यक्ति को वो समन लेटर देना है उसे दे सके। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इन्हें पीट भी दिया करते हैं, और इस वजह से इन्हें इस काम से नफरत था, क्योंकि इसने सिटी के जितने भी डार्क साइड थे वो इन्हें दिखा दिए थे। ये पहले सोचे थे कि अपने होम टाउन चले जाए जहाँ पर एक रियल लॉयर की तरह रह पाएंगे, बिना किसी अनप्लीजेंट यानी हॉरिबल ऐसे जो इन्हें काम करने पड़ रहे थे जहाँ पर ये पिट जा रहे थे। तो ये सोचते हैं कि बिना ये सब काम किए मैं डायरेक्टली जो है जो लॉयर करते हैं ना वो दस्तावेज वाला काम वो करने लग जाऊंगा, अपने होम टाउन जाऊंगा तो। बट एक दिन ये बहुत ही रीजॉइस्ड यानी खुश हुए जब इनको कंट्री में 40 मील दूर भेजा जा रहा था, जहाँ एक जगह का नाम है न्यू मिलियन वहाँ पर। और कहा गया था कि वो वहाँ पर जा कर के एक समन देंगे ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को, क्योंकि वह एक केस का विटनेस था यानी गवाह था। लेकिन जितने भी उसे पहले समन लेटर्स भेजे गए थे उसने सबको इग्नोर कर दिया गया था। अब ये जब पहुंचते हैं न्यू मिलियन में, तो ये तो पहले सोचे होते हैं कि बहुत ही स्वीट बहुत ही प्यारा सा एक गांव होगा, लेकिन जब पहुंचते हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सड़कें पूरे कीचड़ से भरी हुई थी। जितने भी दुकान थे वो सब वुड्स के बने हुए थे, लेकिन कुछ शॉप्स जो थे वो ब्राउन रंग के पेंट किए गए थे, लेकिन बाकी सब में तो पेंट भी नहीं था। वहाँ पे एक ही चीज़ जो इन्हें देखने लायक लगती है वो था एक डिलीवरी मैन जो स्टेशन के पास था। वह देखने में 40 का लग रहा था, उसके रेड फेस थे, बहुत ही खुश था और बीच से ठीक था यानी थोड़ा मोटा था वो। उसके जो काम करने वाले कपड़े थे वो बहुत ही डर्टी और वेल वर्न यानी वो घिस गए थे। उसका बहुत ही फ्रेंडली मैनर था और उसे देख कर लगता है ऐसे मानो वो लोगों को पसंद करता है, यानी लोगों से बात करना उसे अच्छा लगता है। ये जा करके बोलते हैं कि देखो मैं यहाँ पर ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलता है अच्छा लुटकिन, अच्छा मैंने उसे 1 घंटे पहले यहाँ पर देखा था। उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमेशा वो कुछ ना कुछ करता रहता है। वो अभी ज़रूर पोकर गेम खेलने गया होगा फ्रिट्ज़ के शॉप पर। मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर ऐसे बोल के रुकता है, कहता है कि वैसे कोई जल्दी है क्या लुटकिन को ढूँढने के लिए? तो ये थोड़ी बात को छुपाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे ना वो आफ्टरनून का ट्रेन पकड़ के वापस सिटी जाना था, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था ऐसे करके। यानी वो सीक्रेट नहीं बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। तो वो व्यक्ति बोलता है वो डिलीवरी मैन कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास एक हैक है। हैक यहाँ पे मतलब हुआ कि एक घोड़ा गाड़ी है, मैं ले करके आता हूँ, हम दोनों से बैठेंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग लुटकिन को ढूंढने चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़्यादातर किन किन जगहों पर घूमता है। डॉक्टर कहते हैं कि यार देखो कितना फ्रेंडली व्यक्ति है ये, मतलब मुझे तो इससे मानो लगाव सा हो गया है इसके व्यवहार से। और मुझे पता है कि ये बिज़नेस के लिए अपना कर रहा है, यानी ये जो मुझे बोल रहा है कि चलिए एक साथ ढूँढा जाए, इसका मतलब जो वो पैसे कमाना चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उससे ये जो बार्गेन कर लिया था कि मैं उसे हर घंटे के $2 दूँगा, और इसे खुशी भी होता है कि वो जो $2 है वो इस अच्छे आदमी के पास जाएगा। अब क्या है कि वो अपने घर से जो है लेकर के आया रहता है उस हैक को यानी उस घोड़े गाड़ी को। उसके बाद बोलता है कि आइए आपका जो कैरेज है यानी वो जो वाहन है वो आ चुका है, हम लोग बैठते हैं और चलते हैं। यानी जैसे जो बोल रहा होता है तो मानो इनको लगता है कि ये उनका कोई ओल्ड फ्रेंड हो। अब ये कहते हैं कि यहाँ के जो गाँव वाले हैं ना, ये स्ट्रेंजर्स की भी इतनी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, मान लो जैसे वो खुद के काम को कर रहे हो। वो कहता है कि देखिए मैं इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लुटकिन से पैसे लेने आए हैं, क्योंकि वो कभी भी 1 सेंट भी नहीं देते हैं। उसने हारे थे मुझसे 50 सेंट पोकर गेम में, लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिए, और मैं भी इतना पागल था जो उसके साथ पोकर गेम खेला। और उसे वो इतना बुरा व्यक्ति तो वो नहीं है, लेकिन उसे उसके रुपए से यानी उस पैसे से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर कहता है कि आप जो इतने फैंसी यानी अच्छे ड्रेस पहन के आए हुए हैं, आपको तो देखते हुए सस्पिशियस हो जाएगा यानी डाउटफुल हो जाएगा और छुप जाएगा। इसलिए अगर आप चाहो तो मैं फ्रिज के पास जाऊँगा,
तो आप ना जा के मैं जा कर के उससे बोलूँगा, पूछूँगा कि कहाँ पर है लुटकिन, और आप मेरे से पीछे खड़े रहिएगा, यानी मेरे पीछे छुप के रहिएगा कि ताकि कोई आपको देखे ना। अब ये सोचता है कि यार ये कितना अच्छा आदमी है जो मेरी इतनी मदद कर रहा है, अदरवाइज़ मैं तो लुटकिन को कभी ढूँढ ही नहीं पाता। अब इनके दिमाग में आता है कि इसकी मदद से तो आज मैं लुटकिन को पक्का ढूँढ लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस में आकर के उसको सब बताने लग जाते हैं कि मैं लुटकिन को यहाँ पे समन देने आया हुआ हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक बड़ा विटनेस है एक केस में, अगर उसने इन्फॉर्मेशन दिया तो केस एकदम से सेटल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको ढूँढने आया हूँ। वो ड्राइवर एकदम सुन रहा होता है अर्नेस्टली, यानी सिंसियरली सुन रहा होता है, और लास्ट में वो इनके शोल्डर पे से थपथपा के कहता है कि हँसते हुए कि देखो आज हम लोग जो है ब्रदर लुटकिन को सरप्राइज़ देंगे, यानी उसे पकड़ लेंगे। अब ये कहते हैं कि चलो अब चलते हैं। तभी ये कहता है ड्राइवर कि देखिए मुझे लोग यहाँ पर बिल या मैग्नुसन करके बुलाते हैं। मेरा बिज़नेस का पूरा नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, यानी यही घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो ये कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बिल बुलाऊँगा, तो चलो हम लोग फ्रिट्ज़ के पास चलते हैं। बिल कहता है कि हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि लुटकिन फ्रिट्ज़ के पास ही वहाँ पे पोकर खेल रहा होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा वो चकना देने में बहुत ही तेज़ है। तो इसकी बात सुन के राइटर को लगता है कि लग रहा है ये बिल को बहुत एडमायर करता है उसके इस डिसऑनेस्टी के लिए। यानी कि उसको एप्रिशिएट करता है कि वो कितना चालाक है लोगों को चकमा देने में। इसलिए कहता है कि अगर बिल एक पुलिसमैन होता ना, और ये लुटकिन को जब पकड़ता तो बहुत ही इज्जत से पकड़ता, और जेल में डालने में तो इसको रिग्रेट होता, यानी जिस टाइप से वो एडमायर कर रहा है उसको। अब बिल लेकर जाता है फ्रिट्ज़ के पास, और उससे जाकर के फ्रिट्ज़ से खुद ही जाता है और पूछता है कि तुमने यहाँ पे ओलिवर लुटकिन को देखा है टुडे? क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो उसे ढूँढ रहा है। तभी फ्रिट्ज़ देखता है कि राइटर पीछे छुपे हुए थे बिल के। तो ये थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर बोलता है कि हाँ, वो लुटकिन यहीं पे था कुछ देर पहले। अभी वो गया है गुस्ताव के यहाँ सेव कराने के लिए। तो ये कहते हैं बिल कि अच्छा ठीक है, वो जब यहाँ पे आएगा तो बोल देना कि मैं उसे ढूँढ रहा था। अब जैसे ही ये गुस्ताव यानी उस बार्बर शॉप पे पहुँचते हैं, तो वापस बिल फिर खुद अकेला अंदर चला जाता है, लेकिन जो राइटर थे वो बिल से पीछे यानी उस डोर के पास फिर से खड़े रहते हैं। राइटर कहते हैं गुस्ताव एक स्वीडी था, यानी स्वीडन के रहने वाला था। तो जब ये उससे पूछते हैं कि क्या तुमने देखा हुआ है लुटकिन को, तो वो गुस्सा करके बोलता है कि मैंने उसे नहीं देखा, मुझे कोई परवाह भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें वो मिले तो उससे मेरे $35 ले लेना जो कि उसके पास उधार है। तभी ये कस्टमर बोलता है कि मैंने लुटकिन को देखा था मेन स्ट्रीट पर चलते हुए होटल के साइड में। अल्लू वापस जाकर हॉर्स कार में बैठते हैं, तभी बिल कहता है कि मुझे लगता है कि गुस्ताव के पास उसके उधार बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए अब वो चला गया होगा कहीं ग्रे के पास सेव कराने के लिए। ग्रे भी एक बार्बर था। तो वहाँ पे जाते हैं तो ग्रे बोलता है लुटकिन तो अभी जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ पे क्या है। मतलब जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे होते हैं ना, बिल सबसे पहले अंदर जाता है और राइटर पीछे ही रह जाते हैं। फिर वो हल्का सुन रहे होते हैं बस कि क्या बातें हो रही है। अब वो लोग वहाँ से पूल रूम पर जाते हैं, इनको लगता है कि हो सकता है पूल रूम में वो होगा। वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ देर पहले उसका सिगरेट का पैकेट ख़त्म हो गया, तो उसे लेने चला गया। मतलब कि ये लोग पीछा कर रहे होते हैं, कहीं-कहीं जा ही रहे होते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि वो हर बार जो है आगे निकल चुका रहता है। इस तरह 1 बज चुका है, लोग उसे नहीं पकड़ पाते हैं। अब राइटर को लग जाती है भूख। लेकिन देखो राइटर अभी जो है ना बहुत एन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि इन्हें हर लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था। सब क्या सोचते हैं उसके बारे में, लुटकिन के बारे में, वो उन्हें सुनने का मौका मिल रहा था। यानी वो लुटकिन का तो मानो एकदम से फ़िक्र ही छोड़ दिए थे, उन्हें बस मज़ा आ रहा था वहाँ पे। राइटर को अब भूख लगता है तो वो कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताओ, मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद दूँगा। तभी बिल कहता है कि नहीं, मैं तो अपने घर जाऊँ अपने वाइफ़ के पास, वहाँ पर उस खाना खा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 रेस्टोरेंट है लगभग, वो भी बहुत ही ख़राब हैं। और हाँ, अगर आप चलोगे वहाँ पर तो मेरी वाइफ़ आपके लिए लंच हाफ़ डॉलर से कम में आपको दे देगी। यहाँ पर आप जो जाकर रेस्टोरेंट में ग्रीसी मील यानी ऑयली फूड खाओगे, उससे अच्छा घर का अच्छा खाना खाएँगे आप। और एक वहाँ पर वेड हिल है, उधर चल कर के हम लोग नज़ारा देखते हुए आराम से खाएँगे। राइटर बता रहे हैं कि वो जानते थे कि ऐसा नहीं कि बिल उनकी मदद कर रहा हो, वो भी किसी एक ऐसे अनजान व्यक्ति का जो बाहर से आया हो अपने एक भाई की तरह, क्योंकि हाँ, वहाँ पर वो भी अपना प्रॉफ़िट देख रहा था। ये कहते हैं कि वो उसको पूरा पैसा पे करते हैं, यहाँ तक कि 6 घंटे का पूरा पैसा पे करते हैं, इसके अंदर वो लंच का जो आवर था उसका ही पे करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ही महँगा पड़ता है, मतलब बहुत ही प्राइसी लगता है। बट वो कहते हैं कि बिल कितना भी हो उतना तो डिसऑनेस्ट नहीं था जितना ये थे, क्योंकि जितना भी इन्हें खर्च हुआ था ना, ये सारा उस फॉर्म पर, जिस फॉर्म ने इनको भेजा हुआ है उस पे वो डाल देने वाले थे खर्चा। अब ये बोलते हैं कि वैसे तो सही था इसको पैसा देना, क्योंकि जो यहाँ पर था ना, तो इस वजह से इसका जो ये विज़डम था, नॉलेज था, उससे इनको पूरा मतलब अच्छा लगा। अब यहाँ पे अच्छा लगा का अर्थ हुआ क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि जब हिल टॉप पे बैठ के खा रहे थे, तो लोग पेस्चर्स को यानी ग्रासलैंड, फिर उसमें जो क्रीक्स हो गए यानी जो हल्की-हल्की छोटी नदियाँ होती हैं वो बह रही थी, उन्हें वो देखते हैं। फिर वहाँ के लोगों की बातें करते हैं।
फिर जैसे ये बता रहा होता है बिल उन्हें कि जैसे चर्च में एक बार जो मिनिस्टर की वाइफ थी, जो सबसे ज़्यादा डेफ्ट में थी यानी कर्ज में थी, वो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट गाती है। फिर एक लड़का जो कि कॉलेज से फैंसी क्लॉथ पहन करके आ रहा होता है, तो उनके ऊपर ये कुछ कमेंट पास करते हैं। और एक लॉयर और वाइफ़ के बारे में बताते हैं, जो कि उसकी वाइफ़ कभी भी अपने पति को कोट के साथ टाई नहीं पहना पाई। यहाँ पे इसे कहने का अर्थ हो सकता है कि जो लॉयर साहब होते हैं वो शायद कोट भी पहनते हैं, तो वो लोग टाई नहीं पहनते हैं, तो एक मज़ाक के सेंस में। और उस दिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो ये जो न्यू मूलियन जिस जगह पे वो आए हुए थे, वो उसे जिस सिटी में वो रहते हैं उससे बेहतर जान गए थे। राइटर बताते हैं कि मिल कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन उसने कंट्री में बहुत सारे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग काम किए हुए हैं। राइटर कहते हैं कि बिल इतना सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में नहीं जानता है, बट वो कंट्री में बहुत अलग-अलग जगह पर घूमा हुआ और अलग-अलग काम किए हुए हैं। और शायद इस वजह से उसके पास ये फ़िलॉसफ़ी यानी नॉलेज ऑफ सिम्प्लिसिटी और लाफ्टर यानी जो हँसी है उसका नॉलेज आ गया है। इससे थोड़ा इनको मदद मिलता है, ये कहते हैं कि अब ये उस मिडो यानी उस जो प्लेन एरियाज़ थे, फ़ील्ड था, उसे छोड़ते हुए चले जाते हैं ढूँढने के लिए ओलिवर लुटकिन को। यानी लुटकिन का पूरा नाम है ओलिवर लुटकिन, लेकिन ये उसे ढूँढ नहीं पाते हैं। एट लास्ट बिल ओलिवर लुटकिन के एक फ्रेंड को पकड़ता है और उससे ये बात निकलवाता है कि तुम बताओ कि वो कहाँ हो सकता है। वो कहता है कि ओलिवर अपने मदर के फार्म में गया होगा, जो कि यहाँ से 3 मील दूर है। वो वहाँ पे चला गया होगा और कुछ प्लान्स वैसे बना रहा होगा, लाइक कि वो उसे पता चल गया होगा, मान लो कि कोई उसे ढूँढ रहा है। बिल इस पे कहता है कि उसकी माँ तो एक टेरर है, यानी डरावनी बहुत है, क्योंकि एक बार मैंने उनके लिए एक ट्रंक हटाया था, बट उसे मैंने जो कि अंडों की तरह नहीं ट्रीट किया, यानी नाजुक हाथों से नहीं हटाया, तो वो तो मानो कि मेरा स्किन निकाल देती। यानी मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, डराई उन्होंने, बहुत बुरा भला से कहना। वो 9 फीट लंबी है, 4 फीट चौड़ी है और मानो तो तेज़ है एक बिल्ली की तरह, और हाँ, वो ज़रूर बोलती भी है। यानी वो बोल रहा था बिल्ली की तरह है, लेकिन बोलती ज़रूर है। फिर वो कहता है कि ज़रूर ओलिवर को पता चला होगा कि कोई उसे मतलब ढूँढ रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो वो चला गया होगा अपनी मदर के स्कर्ट में छुपने, यानी उनके पीछे छुपना। फिर बिल कहता है कि देखो तुम कितने ही पढ़े लिखे हो, तुम्हें लिटरेचर लॉ का नॉलेज हो, बट तुम्हें रियल ट्रेनिंग नहीं है स्वेरिंग का, यानी बात निकलवाने का। इसलिए वो काम तुम मुझ पे छोड़ देना, मैं बात निकलवाऊँगा कि आखिर लुटकिन कहाँ पर है। अब जब लोग पहुँचते हैं उस पुअर फार्म यार्ड में, यानी उस जगह पर, तो देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल सी हँसमुख ओल्ड वुमन रहती है। तो बिल जाता है वहाँ पर एकदम ऐसे ब्रेवली और बोलता है कि क्या आपको मैं याद हूँ? मैं हूँ बिल मैगनसन, जो चार्टर्ड और हैकमैन है, यानी वही घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, और मैं यहाँ पर आपके बेटे ओलिवर को ढूँढने आया हूँ, यानी ओलिवर लुटकिन को। वो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है, मुझे जानना भी नहीं है कि वो कहाँ है। तो अब बिल एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि देखिए बहुत हो गया, हम लोग मतलब बहुत ये सब बकवास हो गया है। ये जो आप यंग मैन को देख रही हैं, ये कोर्ट से आया हुआ है। इसके पास पूरा राइट है कि यहाँ पे पूरे प्रॉपर्टी को ढूँढ सकता है, सर्च कर सकता है कि यहाँ पे ओलिवर लुटकिन है कि नहीं। तब तक वो इम्प्रेस लगती है ओल्ड वुमन, और वो अंदर जाती है किचन के अंदर, तो ये लोग भी पीछे-पीछे जाते हैं और वहाँ से एक आयरन उठाती है ओल्ड फैशन स्टोव से, यानी स्टोव के पास आयरन रखा रहता है, उसको उठाती है और दौड़ते हुए बोलती है कि अच्छा तुम सर्च करना चाहते हो तो चलो सर्च कर लो, अगर तुम्हें जलने से कोई मतलब ऐसे एतराज़ नहीं है तो आओ सर्च कर लो। वो चिल्लाती है और हँसते हुए भागती है और ये लोग डर के भाग रहे होते हैं। बिल कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, अदरवाइज़ वो हमें मार डालेगी। जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो बिल कहता है कि तुमने देखा था वो कैसे हँस रही थी? तो राइटर कहता है कि हाँ, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था, मैंने देखा। बट बाद में जैसे-जैसे ये लोग पूरे घर की छानबीन कर लेते हैं, क्योंकि वो घर सिर्फ़ एक स्टोरी हाई था, यानी सिर्फ़ एक मंजिला घर था। इन्होंने घर के अंदर, बाहर हर जगह तलाश ली। बाहर मतलब जो घर के बाहर एक शेल्टर बना रहता है उसकी भी तलाश की, स्टेबल सब जगह देखा, बट कहीं पर भी लुटकिन नहीं मिला। अब क्या था कि राइटर के जाने का समय हो गया था, क्योंकि आफ्टरनून में उनका ट्रेन था, तो उस समय बिल उनको ले जाकर के स्टेशन पे छोड़ देता है। अब ये जब सिटी की तरफ जा रहे थे, तो इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब बहुत कम ही शायद वरी था कि उनको लुटकिन नहीं मिला, यानी वो फेल हो गए उसे ढूँढने में। यहाँ पर वो ज़्यादातर बिज़ी थे बिल मैगिन्सन के बारे में सोचने में। कि जब वो सोच रहे थे कि वापस एक काम करता हूँ, यहीं पे न्यू मिलियन के पास आ जाता हूँ और इसी गाँव में यानी इस जगह पर प्रैक्टिस करूँगा लॉ की। इसकी तरह मैं चल रहा था कि जब इतना अच्छा था बिल, इतना अच्छा ह्यूमन था, तो इन्हें लगा कि इनको और अफेक्शन जो है जग रहा था, जैसे उस विलेजर्स के लिए वहाँ पे जितने भी लोगों से वो मिले बात किए। इनको तो मानो ऐसा लग रहा था कि ये कितना मतलब खुशी वाला लाइफ था, उन्होंने जो जो आज तक इतना कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही अपनी यूनिवर्सिटी और उस लॉ फॉर्म में। वो बहुत ही खुश थे, वो सोच रहे थे मानो उनको कोई ऐसे ट्रेज़र सा मिल गया हो, एक नए तरह से लाइफ़ जीने की। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ पर है कि इनको उतना लुटकिन के बारे में चिंता नहीं था, लेकिन ऑफ़िस वाले को था। वो सब बहुत ही अपसेट हो गए, क्योंकि अगले दिन जैसे ही केस आता है कोर्ट के अंदर, तो लुटकिन नहीं पाया जाता है, तो इनको बहुत शर्मिंदगी में से महसूस होता है। इन्हें लगता है कि उस सुबह जो है इनका जो
करियर था, उस लीगल करियर, वो शुरू होने से पहले ही मानो ख़त्म होने पे आ गया हो। अब इसके जो चीफ़ थे यानी जो बॉस थे, उन्हें तो देख के लगा था कि मानो इसका मर्डर कर देंगे। वो इसको हिंटेड यानी ऐसा सजेशन सा देते हैं जैसे मान लो ये सिर्फ़ डिगिंग डिचेस नाला ही साफ़ सही से कर सकता है। अब इसे वापस ऑर्डर मिलता है न्यू मिलियन जाने के लिए और लुटकिन को देखने के लिए, बट इस बार उसे एक आदमी के साथ भेजा जाता है जो कि पहले लुटकिन के अंडर में काम किया हुआ था। अब इन्हें तो ऐसे बहुत ही सॉरी सा फील हुआ, बट इस बार वो अपना लोफिंग जो है मतलब सॉरी इसलिए फील हुआ कि वो जो घूमना फिरना चाहते थे ना, उनको अब लगा था कि अब जो मेरे साथ एक व्यक्ति है उसकी वजह से अब वो बिल के साथ इतना घूम फिर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको सॉरी फील था, मतलब करियर को लेकर नहीं, इसके लिए था। जैसे ही ट्रेन पहुंचता है न्यू मिलियन मतलब उस स्टेशन पर, तभी राइटर देखते हैं कि बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म पर था वहाँ पर और उसका बगल में एक कार्ट था, वो घोड़ा गाड़ी। लेकिन बहुत स्ट्रेंज वाली बात थी कि वो ओल्ड टाइग्रेस यानी वो जो ओल्ड मदर थी लुटकिन की, वो भी वहाँ पर थी लेकिन बड़ा हंस करके बात कर रही थी बिल से, यानी लड़ लड़ झगड़ नहीं रही थी। तभी वो पॉइंट करते हुए बोलता है राइटर कि देखो वो है बहुत ही अच्छा आदमी, वो उसके साथ मैंने पूरा दिन बिताया था। तो व्यक्ति जो उसके साथ रहता है वो बोलता है अच्छा उसने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लुटकिन को ढूँढने के लिए? तो राइटर बोलते हैं हाँ, उसी ने की थी, बहुत मदद की। तो ये कहता है कि हाँ, वो तो करेगा ही क्योंकि वो खुद ही लुटकिन है। ये सोच के शॉक तो ये हुआ ही, बट क्या चीज़ को हर्ट की वो ये था कि जब वापस ये गया उन लोगों के पास उनको सामान देने के लिए, तो लुटकिन और उसकी माँ दोनों ही हँस रहे थे। जैसे कि मानो कि ये एक ऐसा छोटा-सा 7 साल का बच्चा हो, यानी उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे, इसका कैसा मज़ाक बना था। लेकिन वो फिर भी जो है उससे एकदम प्यार से बोलते हैं, ऐसे बैक करते हैं, यानी उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि नेबर के घर चलने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें गाँव के लगभग सभी लोगों ने देखा लेकिन उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा और वो तब से एंग्ज़ियस है, यानी एकदम वरी हैं कि वो तुम्हें क्यों नहीं देख पाए और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। इतना देखने का इसलिए उनको ईगर था क्योंकि सभी लोगों ने देखा है, मतलब पूरा मज़ाक बन गया था मानो पूरे गाँव में। बट स्टिल उन लोगों को नहीं देखा तो नहीं होता, एक जिज्ञासा रहता है कि यार काश मैं भी देखा होता, तो इस टाइप से। तो ये था पूरे इस कहानी में। आशा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।